देखो सबके सब तुम लोग भी कैसी बातें कर रहे हो यार। गलत बात है। हेलो। हेलो। एक लड़का और ज्वाइन करेगा यार अभी। क्यों? उसको एस यू का दोबारा से करना था। पहले भी जब क्लास स्टार्ट हुई थी मैंने उसको बोला था, उसने ज्वाइन ही नहीं करा। अभी दोबारा उसके मैसेज आ रहे थे, मैंने बोला चल ज्वाइन कर लियो भाई, करना है तो। हम तो अब आगे निकल गए बहुत। लेट्स सी करेगा नहीं करेगा, बस एस यू को ही करना है। तो हमारा तो एसईओ खत्म होने वाला है। बता दिया मैंने भाई, हमारा ऑफ पेज स्टार्ट हो चुका है। करता है तो ठीक है, नहीं करता तो कोई नहीं। तो वही तो बोल रही हूँ कि हमारा ऑफ पेज ही तो बचा है बस। हम्म। तो फिर क्यों ज्वाइन करेगा वो? भाई मुझे नहीं पता, उसने आगे मैनेजमेंट को बोला था तो मैनेजमेंट ने मुझे बोला तो मैंने उसको बोल दिया। मतलब मैनेजर मतलब टुलटुल वो सॉरी टुलटुल सॉरी आई एम सो सॉरी। मतलब पवन भैया ने। हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं, आज ले लेने तो कल से मैं बदलवा दूंगी। बोल देंगे बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। 1:46। हाँ। हाँ। चलो ये बताओ कि लास्ट हमने क्या किया था। डायरेक्टरी सबमिशन किया था। एक मिनट, मैंने खोला नहीं है। आ गया है अभी। नेक्स्ट शीट। शीट शीट शीट। उसमें देखो एक बार लास्ट क्या रहा था क्लास में। हाँ बस एक मिनट देख रही हूँ। शायद डायरेक्टरी सबमिशन ही किए थे ना। एक तो इतना काम हो गया ना इस बीच में, वही कोविशील्ड पे जी। अरे बैकलिंक्स हुआ है अभी तक। हाँ हाँ, बैकलिंक्स वगैरह सब समझा दिया था ना। डायरेक्टरी सबमिशन उसमें मैंने बताया था कि जी डायरेक्टरी जी जी सबमिशन में अपन किस तरीके से लिंक सबमिशन करते हैं। जी जी। ठीक है। तो अब हम आज जो है दूसरा तरीका देखेंगे, किस तरीके से हम लोग जो है बैकलिंक बनाते हैं। बेसिकली बैकलिंक बनाने के ना अलग अलग तरीके होते हैं। हम अलग अलग प्रोसेस से, अलग अलग तरीक़ों से जो है वो बैकलिंक्स जो है वो बनाते हैं। ठीक है। सो जो हमने कल किया था डायरेक्टरी सबमिशन, तो डायरेक्टरी सबमिशन का देखो ये है कि ना, डायरेक्टरी सबमिशन में थोड़ा सा ये है कि इनको ना स्पैमिंग, मतलब कि हर कोई यूज़ नहीं करता डायरेक्टरी सबमिशन। कई जगह पे आप जाओगे, अगर एस की जॉब पे जाओगे तो हो सकता है डायरेक्टरी सबमिशन करने के लिए मना भी करे जो तुम्हारा सीनियर होगा। तो अगर वो मना करता है तो ओके। मत करना। ठीक है। कई हम्म। जगह पे स्टिल अभी भी यूज़ करते हैं, कई जगह पे देखो ये सारा स्ट्रेटेजी बेस्ड है। ठीक है। कोई कुछ बोल देता है तो इंडस्ट्री में वही चीज़ चलने लग जाती है। अब कई लोग बोलते हैं कि डायरेक्टरी सबमिशन जो है वो बंद हो चुके हैं, अब वो इतना वर्क नहीं करते। बट ठीक है, आप मत करो, ज़्यादा मत करो। इनिशियल स्टेज पे जब देखो, जब आपकी वेबसाइट एकदम नई है उस टाइम पे तो हमारे पास बिल्कुल ज़ीरो बैकलिंक होते हैं। जी। तो डायरेक्टर सबमिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें तुम्हें सबसे जल्दी जो है बैकलिंक दिखने शुरू होंगे अपनी वेबसाइट के। ठीक है। डायरेक्टरी सबमिशन पे ठीक। बहुत जल्दी तुम्हें बैकलिंक दिखने शुरू हो जाते हैं। तो डायरेक्टरी सबमिशन और कुछ नहीं कर रहे हो तो भी देखो, ढूंढो अच्छी डीएपी वाली वेबसाइट ढूंढ के। अगर तुम हर दिन का दो तीन भी कर रहे हो, एक महीने तक तो कंटिन्यू बेसिस पे करो, कम से कम 1 डेढ़ महीने तक। ठीक है। हाँ, जब आपकी वेबसाइट थोड़ा सा रैंक करने लग जाए, ट्रैफिक आपके पास आने लग जाए तो फिर उसके बाद छोड़ देना। बट जब आपकी वेबसाइट बिल्कुल न्यू है और एक भी बैकलिंग उसके अंदर नहीं बना हुआ है तो उस कंडीशन में मेक श्योर करो कि डायरेक्टली सबमिशन भी परफॉर्म करो, दो तीन तीन चार डेली बेसिस पे। ठीक है। ठीक है। क्वालिटी वाले। तो ये आपको इस तरीके से जो है वो करना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट सबमिशन हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं वो है हमारा आर्टिकल सबमिशन। आर्टिकल। हम्म। आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है। एक सेकेंड।
ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा आर्टिकल सबमिशन हो गया सेकंड। अब आर्टिकल सबमिशंस क्या होते हैं कि यहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं, आर्टिकल की फॉर्म में जो है सबमिशन करते हैं। मतलब आर्टिकल सबमिशन जो है वो कंटेंट बेस्ड सबमिशन है, ठीक है। तो अभी तक जो हम कर रहे थे वो क्या था, जो हमने पहले किया वो नॉर्मली हमारा लिंक सबमिशन था कि हम सिंपली अपनी लिंक को जो है वो डायरेक्टर की वेबसाइटों पे जाके सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। बट अब जो हम सबमिशन करेंगे वो कंटेंट बेस्ड होगा, ठीक है। तो कंटेंट बेस्ड है तो ये इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। किसने रेज हैंड किया है, बोलो बोलो प्रियांशु, यस सर। बोलो। हेलो, यस सर। बोलो रेज हैंड किसने किया, तुमने रेज किया है हैंड, कुछ बोलना है? नहीं सर, वो क्लिक हो गया होगा। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे क्या है कि जो आर्टिकल सबमिशन है वो बेसिकली कंटेंट बेस्ड एक्टिविटी है, ठीक है। और कंटेंट बेस्ड जो एक्टिविटी होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। बट एज़ कम्पेयर अगर मैं बोलूँ कि आर्टिकल सबमिशन, सॉरी डायरेक्टरी सबमिशन, आर्टिकल सबमिशन ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे तुम कंटेंट जो है वो लिख रहे हो, ठीक है। ठीक है। एक सेकंड। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल सबमिशंस करेंगे कंटेंट बेस्ड, ठीक है। तो अब देखो, एक्चुअली में कहते हैं कि एसईओ जो है एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है, बट वो सिर्फ कहने की बातें हैं। आप जब हम एसईओ करते हैं ना, तो एसईओ में भी ना बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं, पैसा लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक तरीका है तो यहाँ पे बिना पैसा दिए यहाँ पे चीज़ें हो जाएंगी आपकी, नहीं होंगी। अब यहाँ पे देखो हमको आर्टिकल लिखना है, ठीक है। अब आर्टिकल इसके अंदर लिखना है तो आर्टिकल लिखने के लिए हमें यहाँ पे कंटेंट राइटर की ज़रूरत होगी। अब ऐसा नहीं है कि मैं कुछ आर्टिकल लिख दूँ या आप कुछ आर्टिकल लिख दो, आर्टिकल लिखना आना चाहिए, कंटेंट लिखना आना चाहिए, तभी तो होगा। तो आप जब चाहते हो तो एजेंसीज क्या करती हैं, कंटेंट राइटर्स हायर करती हैं, एक एक आर्टिकल लिखने के 1000-1500 रुपये ले लेता है जो आर्टिकल लिखने वाला होता है, वर्ड के हिसाब से हम्म। लेता है वो, ठीक है। 2 रुपये वर्ड, 1 रुपये वर्ड, इस तरीके से कंटेंट राइटर लेते हैं और हमें उनकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। तो ठीक है। आर्टिकल सबमिशन क्या है, बेसिकली कंटेंट बेस्ड एक्टिविटी है। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें अलग अलग आर्टिकल सबमिशन वाली वेबसाइटों पे जाके हमें क्या करने पड़ेंगे, आर्टिकल सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात तो इस चीज़ को समझो कि यहाँ पे हम लोग जो है ना, अब तुम लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि भाई कोई दूसरा बंदा जो है वो अपनी वेबसाइट पे हमारा कंटेंट क्यों लिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस बात को समझो कि हम ऐसी किसी भी वेबसाइट पे जाके आर्टिकल नहीं लिखेंगे, हम उन वेबसाइटों पे आर्टिकल लिखते हैं जो एक्चुअली में जिनका काम ही यही होता है, किस चीज़ का, बैकलिंक प्रोवाइड करना। ऐसी वेबसाइटें होती हैं जिनका काम होता है वेबसाइट को बैकलिंक प्रोवाइड करना, ठीक है। अब कई लोग क्या करते हैं कि जैसे सपोज़ करो कि मेरा ही कोई मेरा ही कोई कलीग है, उसने क्या करा है कि ना वो जैसे हम लोग सबमिशन करते हैं ना अलग अलग वेबसाइटों पे जाके, तो वो क्या करता है, उसने ना डॉक्टर्स से रिलेटेड एक वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है। और वो क्या करता है कि ना जैसे डॉक्टर से उसकी वेबसाइट को कर करा के उसने उसको ट्रैफिक ला के उसको वो कर लिया। जैसे मैं अर्निंग की बात बता रहा हूँ कि मतलब कैसे कैसे लोग कर रहे हैं इसके अंदर अर्निंग। तो उसने अपनी वेबसाइट को क्या करा, वो डॉक्टर से रिलेटेड जो हैं वो ब्लॉग्स वगैरह लिखता था और उसने ब्लॉग लिख लिख के अपनी वेबसाइट को क्या कर दिया, रैंक कर दिया, ठीक है। अब उसकी वेबसाइट पे बहुत अच्छा ट्रैफिक आता है, ठीक है। अब वो कोई भी बंदा है ना, अब जैसे सपोज़ करो कि कोई डॉक्टर है, उसको अपनी वेबसाइट रैंक करवानी है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि भाई फेमस वेबसाइट है जिस पे ट्रैफिक आ रहा है उसकी हेल्प लेगा, तभी तो उसकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा, डॉक्टर की वेबसाइट पे। तो 3-4 हज़ार रुपये देते हैं उसको सिर्फ एक ब्लॉग पोस्ट करने के लिए, ठीक है। तो एक एक ब्लॉग पोस्ट करने का वो 3 से 4 हज़ार रुपये ले लेता है एक डॉक्टर से, ठीक है, अपनी वेबसाइट पे। तो बेसिकली इन वेबसाइटों का काम ही यही होता है, बैकलिंक प्रोवाइड करना, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, आर्टिकल की फॉर्म में जो है वो सबमिशन इसके अंदर करना है। अब आर्टिकल लिखने के लिए देखो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे जो है वो ध्यान रखनी पड़ेगी जब तुम किसी से लिखवाओगे भी। तो जो मिनिमम आर्टिकल होगा वो आपका
750 वर्ड्स का होना चाहिए, ठीक है। देखो कुछ कुछ वेबसाइट होंगी जहाँ पे तुमको गाइडलाइन दी होगी प्रॉपर, कि अगर तुम कोई आर्टिकल लिख रहे हो तो उस आर्टिकल की क्या क्या गाइडलाइन, तुम्हें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो देखनी है उसके अंदर। कई वेबसाइटों पे गाइडलाइंस होती है और कई वेबसाइटों पे कोई गाइडलाइन नहीं होती, ठीक है। तो क्योंकि तुम आर्टिकल लिख रहे हो तो आर्टिकल कम से कम 750 वर्ड्स तो होना ही चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2 लाइन 4 लाइन या 5 लाइन का तुमने कुछ आर्टिकल लिख दिया और उस पर तुम सबमिशन कर रहे हो, क्योंकि आर्टिकल बेसिकली क्या होता है कि लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि देखो सबमिशन करना वेबसाइटों पे जाके ना, ये एक ऐसी चीज़ है कि मतलब कि हम यहाँ पे जितनी भी वेबसाइटों पे सबमिट करेंगे ना, वो एक तरीके की ना सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं, ठीक है। बस फ़र्क इतना है कि वो फेसबुक और इंस्टाग्राम इनकी तरह बहुत ज़्यादा फेमस नहीं होती, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो बैकलिंक बनाना ना, ये अभी तुम्हें शायद हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे चीज़ों को देखने का, कि भाई किसी वेबसाइट में हम कैसे बैकलिंक बनाते हैं, उसका प्रोसेस क्या है। तुम्हें इनिशियल स्टेज में थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट जब तुम यूज्ड हो जाओगे ना डेली बेसिस पे एक ही वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल्स वगैरह, या फिर तुम अलग अलग टाइप के सबमिशन एक ही वेबसाइट पे बार बार करोगे, तो तुम्हें धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होने लग जाएंगी। ये एक बिल्कुल वैसा ही है सोशल मीडिया की तरह, कि जैसे फेसबुक है, हमको किसी ने नहीं चलाया ना, हमने कभी की फेसबुक चलाने के लिए कोई एक्स्ट्रा क्लासेस ली कि फेसबुक या इंस्टाग्राम किस तरीके से चलाया जाता है। हम उसको लोग रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते रहे, धीरे धीरे हम यूज़ टू हो गए और हमको यूज़ करना आ गया। सेम उसी तरीके से ये है, ठीक है। बैकलिंक्स आप धीरे धीरे अलग अलग वेबसाइटों पे डालते रहोगे तो एक्सपीरियंस आता रहेगा, तो फिर आप फटाफट बैकलिंक बनाना शुरू कर सकते हो। मैं अभी भी तुम्हें बता रहा हूँ कि इनिशियल स्टेज में तुम्हें दिक्कत आएंगी बैकलिंक्स कि हर वेबसाइट का ना अलग अलग प्रोसेस होता है, किसी वेबसाइट में कुछ तरीका होता है, किसी वेबसाइट का तरीका कुछ अलग होता है, ठीक है। तो तुम्हें वो तरीके ढूंढने हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली फिर यहाँ पे आपको 19-20 का तुम्हें हर वेबसाइट पे फ़र्क मिलेगा, ठीक है। जब तुम डेली बेसिस पे करने लग जाओगे तो तुम यूज टू हो जाओगे, तो तब तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम एक दिन में 50-50 60-60 वेबसाइटों पर बैकलिंक बना दोगे, ठीक है। तो मिनिमम जो आर्टिकल का साइज़ होगा वो 750 वर्ड्स का होगा। पहली चीज़ आपको ये फोकस करनी है। दूसरी चीज़ आपको फोकस करनी है कि आपको एक अच्छा सा टाइटल देना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद टाइटल देने के बाद आपको यहाँ पे जो है फोकस करना है कीवर्ड डेंसिटी के ऊपर, ठीक है। अब ये कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है, पहले ये लिख लो। कीवर्ड डेंसिटी जो है वो 3% से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जो आपकी कीवर्ड डेंसिटी है वो लेस देन 3%, ठीक है। अब ये कीवर्ड डेंसिटी क्या है और कैसे निकाली जाती है। देखो कीवर्ड डेंसिटी निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि यहाँ पे देखो आपको क्या करना है कि इसके फॉर्मूले में सबसे पहले आएगा कि नंबर ऑफ़ कीवर्ड रिपीटेड। अब फॉर सपोज़ करो कि तुम एक आर्टिकल लिख रहे हो, ठीक है। उस आर्टिकल के अंदर सपोज़ करो मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कोई आर्टिकल लिख रहा हूँ, मेरा जो मेजर कीवर्ड है वो डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या कर रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो है वो बेसिकली मैंने सपोज़ करो 35 टाइम्स मैंने डिजिटल मार्केटिंग वर्ड का यूज़ किया उस पूरे आर्टिकल के अंदर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ कीवर्ड्स रिपीटेड, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कीवर्ड रिपीटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्ड्स, मतलब कि कितने वर्ड्स का वो था जो आर्टिकल था। दैट मीन्स कि अगर मैं 35 टाइम यूज़ कर रहा हूँ 750 वर्ड्स में, तो मैं क्या करूँगा 35 डिवाइडेड बाय 750 एंड इनटू में मैं क्या करूँगा 100। तो ये जो है फॉर्मूला होता है कीवर्ड डेंसिटी के निकालने का। तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं सपोज़ करो 35 टाइम्स सपोज़ करो मेरा कीवर्ड मैंने यूज़ किया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वर्ड्स यानी कि 750 आपका नंबर ऑफ़ वर्ड्स हो गया, और इनटू में क्या करूँगा मैं 100 करूँगा, ठीक है। तो अगर इसको पूरी तरीके से हम लोग कैलकुलेट करके चले 350 ये हो गया 3500 ना, 3500 को अगर हम डिवाइडेड बाय 750 से करेंगे तो आपका आएगा 4.6 समथिंग कुछ आपका आएगा, ठीक है, 4.
6 के अराउंड आएगा। आपकी जो कीवर्ड डेंसिटी है वो 4.6% के 6। आसपास आएगी, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो कीवर्ड डेंसिटी आपकी 3% से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपकी जो कीवर्ड डेंसिटी है, देखो ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि क्या होता है कि अगर अब आपका एक कंटेंट है, आप अपने कंटेंट पे बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहे हो, या तो आप सिनोमिनस वो कीवर्ड यूज़ करो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग के लिए आप कुछ जगह पे इंटरनेट मार्केटिंग यूज़ कर सकते हो, मिलता जुलता वर्ड है, ठीक है। इस तरीके से आपको वर्ड्स जो है उसके अंदर यूज़ करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कीवर्ड डेंसिटी वो करनी है। कई कई एजेंसीज़ में जाओगे तो वहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ये काम दिया जाता है, ये रहा आर्टिकल, इसमें चेक करो कि इसकी कीवर्ड डेंसिटी निकाल के देखो, ये एक ब्लॉग है, इसकी कीवर्ड डेंसिटी निकाल के चेक करो कि इसकी कीवर्ड डेंसिटी कितनी है। तो तुमको 20-25 ब्लॉग दे देंगे, तुम पूरे दिन भर उनकी कीवर्ड डेंसिटी निकालते रहो, ठीक है। तो इनिशियल स्टेज पे ये सारी चीज़ें भी आपको करने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो कीवर्ड डेंसिटी कभी भी 3% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो भी आपका आर्टिकल है, मेक श्योर कि वो रिलेवेंट होना चाहिए, कुछ वैल्यू दे रहा हो, ठीक है, वैल्यूएबल होना चाहिए। उसको पढ़ने के बाद जो यूज़र है वो उसको कुछ ना कुछ उस आर्टिकल से वैल्यू मिलनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि बस कुछ भी उसके अंदर लिख दिया, बार बार चीज़ों को रिपीट नहीं करना है। अब कई बार क्या होता है कि हम अपना आर्टिकल बड़ा बनाने के लिए क्या करते हैं, बार बार रिपीट करने लग जाते हैं, एक ही वर्ड को हम ना घुमा फिरा के बोलते रहते हैं। तो उससे भी क्या होता है कि यूज़र जो है उसको पसंद नहीं आता आपका कंटेंट, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें होनी चाहिए उसके अंदर, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मैक्सिमम 3 हाइपर लिंकिंग आपको करनी है, ठीक है। 3 हाइपर लिंकिंग का मतलब क्या हो गया कि आप अपने पूरे कंटेंट के ऊपर मैक्सिमम 3 वर्ड्स होंगे जिनके ऊपर अपनी वेबसाइट का लिंक लगाओगे। और जब आप अपनी वेबसाइट का लिंक लगाओगे तभी तो फ़ायदा होगा ना आपको वो आर्टिकल लिखने का, नहीं तो फ़ायदा ही क्या है आर्टिकल लिखने का। ये इन दी एंड हमारा पर्पस क्या है कि हम जो आर्टिकल लिख रहे हैं, जिस वेबसाइट पे उस आर्टिकल को लिख रहे हैं, उस पर यूज़र आएँ, उस आर्टिकल को पढ़ें और वहाँ पे आपकी हाइपर लिंकिंग हो, उस पर क्लिक करें और क्लिक करके वो आपकी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो। ये तो मकसद होता है बैकलिंक बनाने का। किसी को कोई डाउट? नहीं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं थोड़ी सी आपको यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसको नोट डाउन कर लो, कर लिया। ठीक है। बाकी कई वेबसाइट्स होती हैं जिन पे आप जाओ, आर्टिकल लिखने से पहले ही आपको वहाँ पे ना राइट हैंड साइड पे बॉक्स बना हुआ होता है, उसमें वो गाइडलाइन अपनी पहले बता देता है। कई जगह पे होगा कि मिनिमम 1000 वर्ड, मतलब 1000 वर्ड का आपको जो है आर्टिकल जो है उसके अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सबका अपना अपना हिसाब किताब होता है, ठीक है। अब इस चीज़ को हम करेंगे कैसे प्रैक्टिकली, वो हम इसके अंदर देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम आर्टिकल सबमिशन वाली वेबसाइटों पे जाएंगे जहाँ पे आर्टिकल्स जो है वो सबमिट होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया था कल कि हमको एक एक्सेल शीट बनानी होती है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपना सीरियल नंबर डालते हैं, फिर उसके बाद हम उसमें डेट डालते हैं कि कौन सी डेट को हम वो कर रहे हैं, फिर उसके बाद यूआरएल डालते हैं उस वेबसाइट का जिस पे हम सबमिशन कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखो डायरेक्टरी सबमिशन में तो क्योंकि क्या होता है कि अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती, बट डायरेक्टरी सबमिशन के अलावा तुम बाकी के सबमिशन करोगे ना, तो तुम्हें हर वेबसाइट पे जाके पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे तुम्हें सीरियल नंबर, डेट, यूआरएल, ठीक है, उसके आगे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यूज़र आईडी, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड। इन चीज़ों को भी तुम्हें यहाँ पे अपनी एक्सेल शीट में रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि तुम हर वेबसाइट पे ना यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाओगे। तो मेक श्योर हमेशा ये रखो कि यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है हमेशा आपके सेम होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ना देखो यहाँ पे आप ईमेल भी ज़रूर डालना कि कौन सी ईमेल आईडी आप यूज़ कर रहे हो उस वेबसाइट के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये ज़रूर कर लेना, सीरियल नंबर, उसके बाद कौन सी डेट को तुम सबमिशन कर रहे हो, किस वेबसाइट पे कर रहे हो, उसका यूआरएल, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यूज़र आईडी, कि भाई उस अकाउंट पे आप अगर आपने अकाउंट क्रिएट किया तो क्या यूज़र आईडी डाली है और क्या आपने वहाँ पे पासवर्ड डाला है। ये इसलिए होता है कि सपोज़ करो कि
आपने यहाँ पे एक शीट मेंटेन करके रखी, कल को आप जॉब छोड़ के चले गए तो नेक्स्ट बंदा जो आएगा कम से कम उसको ये तो पता होगा कि आपने किन किन वेबसाइटों पे सबमिशन कर दिया है, और अगर उन वेबसाइटों पे सबमिशन कर दिया तो उन वेबसाइटों की यूज़र आईडी और पासवर्ड क्या, ताकि वो बंदा उसको यूज़ कर सके कल को। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेगी, मेंटेन करनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको लिंक, लास्ट में जो है लिंक और यहाँ पे स्टेटस इस तरीके से डालना पड़ेगा। एक बैक लिंक का बॉक्स बनेगा और यहाँ पे एक स्टेटस का। ठीक है, बैक लिंक का मतलब क्या हो गया, सपोज़ करो कि मैंने किसी वेबसाइट पे क्या करा, एक आर्टिकल लिख दिया। ठीक है, अब वो आर्टिकल सब वो हो गया, क्या कहते हैं, उस वेबसाइट पे पब्लिश हो गया। तो उस आर्टिकल को आपको ओपन करना, और उस आर्टिकल को ओपन करने के बाद जो भी ऊपर URL आएगा उस URL को आप कॉपी करके यहाँ पे बैकलिंक की जगह पे लगाओगे। क्योंकि कल को सपोज़ करो कि अगर तुम्हारा सीनियर है तो उस तुम्हारा सीनियर जो है ना वो तुम्हारी शीट को ही देखेगा। ठीक है, कि तुम कहाँ कहाँ बैकलिंक कर रहे हो। फिर उसके बाद जैसे ही वो बैकलिंक पे आएगा तो यहाँ पे तुमने वो लिंक लगाया, उस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो कहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, जो आर्टिकल तुमने लिखा है, तो वहाँ पे जाके वो आर्टिकल को देख सकता है, पढ़ सकता है, या जो भी उसको करना है वो वहाँ पे जाके कर सकता है। ठीक है, तो इस उसके बाद यहाँ पे स्टेटस पे क्या लिखोगे, अगर वो बैकलिंक वहाँ पे सबमिट हो गया तो ऑब्वियस सी बात है स्टेटस क्या आ जाएगा तुम्हारा, अप्रूव्ड आ जाएगा। और अगर वो स्टेटस वहाँ पे नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो तुम पेंडिंग में लिखोगे, मतलब स्टेटस उसका क्या करोगे, पेंडिंग डालोगे। ठीक है, तो ये चीज़ ना तुम्हें मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। ठीक है, किस तरीके से जो है ये चीज़ें जो हैं होती हैं। बाकी मैं एक आधा दिन में कोई स्टूडेंट वगैरह होगा उसकी होगी तो मुझसे मंगवा लूँगा एक बार, और मैं तुम्हें दिखा दूँगा कि किस तरीके से मेंटेन करके जो है वो रखी जाती है। बाकी मैं तुम्हें प्रॉपर मंगवा लूँगा उसके लिए, दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, इस तरीके से जैसे यहाँ पे डेट डाला, वेबसाइट, ईमेल आईडी क्या यूज़ करी, उस वहाँ पे अगर अकाउंट बनाया तो यूज़र आईडी क्या करा, पासवर्ड क्या करा। ठीक है, कई बार क्या होता है कि तुम अकाउंट जैसे सपोज करो किसी वेबसाइट में अकाउंट क्रिएट करते हो तो कई बार वो वेरिफिकेशन भी करवाता है, मतलब कि वेरिफिकेशन लिंक भेजता है ईमेल आईडी पे, और ईमेल उस पर क्लिक करो तो फिर तब जाके तुम्हारा अकाउंट वेरीफाई होता है। कई बार क्या होता है कि फ़ोन नंबर पे वेरिफिकेशन होती है, मतलब तुम वहाँ पे फ़ोन नंबर भी तुमसे पूछेंगे, तुम फ़ोन नंबर डालोगे तो उस पर OTP आएगा तुम्हारा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर उसके बाद वहाँ पे तुम क्या करोगे, बैकलिंक, जैसे यहाँ पे मैंने वो क्या कहते हैं अप्रूव्ड हो गया होगा कि मैंने यहाँ पे बिज़नेस लिस्टिंग करी थी, बेसिकली अपने बिज़नेस को क्या है वहाँ पे लिस्ट किया था। तो जैसे यहाँ पे देखो ये मेरा क्या हो गया, एक तरीके से बैकलिंक हो गया। ये कंपनी के लिए मैंने फ्लावर शॉप थी कोई, उसके लिए मैंने यहाँ पे वो किया था। यहाँ पे उसका देखो सब कुछ आ रहा है ना, उसका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर। ठीक है, ये तो खैर GMB की लिस्टिंग थी, ये वैसी वाली लिस्टिंग नहीं है, बट ये मेरे लिए क्या काम करेगा, एज अ बैकलिंक। ये बैकलिंक जो है इस वेबसाइट पे लगा हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने उस पर क्लिक करा तो जैसे मेरा कोई सीनियर होगा तो फटाक से उस पर क्लिक करके क्या करेगा, वो देख लेगा कि आपने किस तरीके से जो है इसके अंदर बनाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से जहाँ जहाँ पे अप्रूव हुआ मैंने उसका बैकलिंक यहाँ पे उठा के लगा दिया। तो इस तरीके से तुम्हें बनानी होती है। मैं तुम्हें एक अच्छी सी, मतलब कि ये तो वैसे ही टेम्प्रेरी है, मैं तुम्हें दिखा दूँगा इस स्टूडेंट से मांग के करंट उसकी। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली तुम्हें क्या करना है, पूरी की पूरी शीट जो है वो मेंटेन करके रखनी है। ठीक है, उस पर जब बेसिकली जॉब वगैरह पे जाओगे तो तुम्हें इसी तरीके से मेंटेन करके रखना पड़ेगा सब कुछ। ठीक है, अब बात आती है सबमिशन की। तो सबमिशन की मैं तुम्हें बता देता हूँ, एक वेबसाइट है ये articlebiz.com। ठीक है, ये articlebiz.com है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सबमिशंस करते हैं, किसके, अपने। ठीक है, आर्टिकल्स लिख के सबमिट करते हैं।
अब जैसे सपोज करो तुमने कोई आर्टिकल लिखा, उसके बाद तुमने कैटेगरी में लिखा। अब जैसे अब पता क्या होता है, अब जैसे आर्टिकल बेस्ड वेबसाइट है, अब इन वेबसाइटों पे ना यूज़र्स आते हैं आर्टिकल पढ़ने के लिए। अब हमें ये चीज़ नहीं सोचनी कि यार इस वेबसाइट में कौन आता होगा आर्टिकल पढ़ने के लिए, ठीक है। लोग आते हैं, मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ वेबसाइट है, हर बंदा गूगल या फिर इन्हीं चीज़ों पे नहीं जाता। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ऐसी वेबसाइटों पे भी अच्छा खासा ट्रैफिक आता है और लोग आके पढ़ते हैं। अब जैसे सपोज़ करो मैं ही है, मेरे कोई आर्टिकल पढ़ना था, तो यहाँ पे मेरे को सपोज़ करो फूड एंड ड्रिंक से रिलेटेड कोई आर्टिकल पढ़ना है। फूड एंड ड्रिंक के अंदर गया, ठीक है। फूड एंड ड्रिंक के अंदर जाने के बाद यहाँ पे देखोगे ये एक हफ्ते पहले कोई डेविड रे है जिसने ये आर्टिकल लिखा है, ये किसी ने आर्टिकल लिखा है, ये किसी ने आर्टिकल लिखा है। मेरे को किसी के भी आर्टिकल पे जाना है, मैं सिंपली उस पर क्लिक करूँगा और मैं उसका यहाँ पे जो है पूरा का पूरा जो है आर्टिकल यहाँ पे रीड कर लूँगा इस तरीके से, ठीक है। और लास्ट में इसने क्या करा होगा, लास्ट में ना इसने वो दिया हुआ अपना कि मतलब कि अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मैं इसकी वेबसाइट के अंदर आ गया। देखो करंटली अनअवेलेबल, जो भी इसने लगाया है यहाँ पे लिंक वगैरह वो शायद इसने अब हटा दिया, ठीक है। शॉपिफाई की एडवर्टीज़मेंट, शॉपिफाई की वेबसाइट थी, पे नहीं किया होगा इसने। शॉपिफाई तो वैसे भी मंथली बेसिस पे लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से लोग आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल पढ़ने के बाद अगर उनको अच्छा लगेगा, वो तुम्हारी वेबसाइट पे विजिट करना चाहेंगे, तो यहाँ से तुम अपनी वेबसाइट के यहाँ पे लिंक लगा दोगे, तो वो तुम्हारी वेबसाइट पे जो है बेसिकली लैंड कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो है तुमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे आर्टिकल्स, ठीक है। तो ऐसी ही कैटेगरी वाइज जो है तुम भी अपना यहाँ पे आर्टिकल डालो, तो ऐसी किसी कैटेगरी में तुम्हारा भी आर्टिकल जो है वो पब्लिश हो जाएगा। अब उस आर्टिकल में यूज़र आए या ना आए, अगर सपोज़ करो चलो इस वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आता, यूज़र नहीं आते, बट गूगल का बॉट तो आता है, तो गूगल का बॉट यहाँ पे आएगा, तुम्हारा आर्टिकल यहाँ पे होगा और उस पर तुम्हारी वेबसाइट के लिंक लगे होंगे, तो क्या गूगल का बॉट तुम्हारी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अपने को ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी है कि इस वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रहा है या नहीं आ रहा है या क्या हो रहा है, अपने को सिर्फ सबमिशन करने से मतलब है, ठीक है। तो आओ इस वेबसाइट पे किस तरीके से सबमिशन किया जाता है वो हम इसके अंदर देखते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो सबमिट आर्टिकल, तुम सब कहीं पे भी देखोगे सबमिट आर्टिकल का ऑप्शन तुम्हें दिखाई देगा, तो समझ जाना, ठीक है। यहाँ पे सबमिट आर्टिकल पे जाएंगे, ठीक है। इस पे जाने के बाद, सबमिट आर्टिकल पे जाने के बाद, अब इस वेबसाइट पे देखो इसने मेरे को कहीं पे भी साइन अप का ऑप्शन नहीं दिया कि भाई मेरे को अकाउंट खोलना है, तो यहाँ पे बिना अकाउंट खोले भी हो रहा है। बट मोस्टली वेबसाइटों पे आपको अकाउंट, अगर आप आर्टिकल सबमिशन करो तो आपको अकाउंट खोलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑथर नेम, मतलब कि उसका नाम लिखना पड़ेगा जो ये ऑथर है इसका, ठीक है। तो अब मैं चाहूँ तो मैं अपनी कंपनी का नाम भी लिख सकता हूँ कि भाई मैं अगर अपनी कंपनी को प्रमोट करना चाहता हूँ तो सीधे अपनी कंपनी का ही नाम लिखूँगा, SDTA, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी, जो भी मेरी ईमेल आईडी है वो मैं यहाँ पे दूंगा। उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, आर्टिकल का एक टाइटल देना है, ठीक है, कि भाई मेरा जो आर्टिकल है वो उसका टाइटल क्या रहेगा, वो आर्टिकल किस चीज़ के ऊपर लिख रहा है, ठीक है। तो सपोज़ करो मैं यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल, ठीक है, मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे आर्टिकल का टाइटल लिख रहा हूँ। आर्टिकल का टाइटल लिखने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आर्टिकल की यहाँ पे कैटेगरी, मतलब मेरा जो आर्टिकल है वो किस कैटेगरी में दिखाई देगा, तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो आपको बहुत सारी वो कैटेगरीज दिखाई देंगी कि मेक श्योर कि जो कैटेगरी आपकी बिज़नेस की है वही कैटेगरी आपको यहाँ पे पकड़नी है, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपकी कैटेगरी से रिलेटेड कुछ है ही नहीं यहाँ पे, मतलब ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा जिसमें आपकी कैटेगरी जा सकती है, तो उस वेबसाइट पर सबमिशन ही नहीं करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम किसी भी कैटेगरी में अपने आर्टिकल को डाल दोगे तो वो गलत होगा। अगर तुम्हारी कैटेगरी यहाँ पे नहीं दिख रही है तो उस वेबसाइट को स्किप मार, ठीक है। और वहाँ पे जाके अपनी जो शीट होगी, शीट पे जाके सिंपल रिमार्क्स में डाल देना कि भाई कैटेगरी नॉट अवेलेबल, मतलब तुम्हारी कैटेगरी अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पे जो है आर्टिकल की बॉडी के अंदर जो है आप अपना पूरा का पूरा क्या करोगे, आर्टिकल लिखोगे, ठीक है।
जो भी आपका आर्टिकल है 750 वर्ड का वो आप यहाँ पे लिखोगे। तो इसके अंदर देखो कोई गाइडलाइन ऐसी नहीं दे रखी कि आपको जो आर्टिकल है वो कितना वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज़ ने बोली है, प्लीज़ डू नॉट इंक्लूड योर वेबसाइट यूआरएल इन द आर्टिकल बॉडी। मतलब कि वो जो हाइपर लिंकिंग मैंने बोला था ना, तीन लिंक आप अपनी वेबसाइट के इसमें लगा सकते हो। तो ये बोल रहा है कि भाई इस आर्टिकल की बॉडी में आप कोई हाइपर लिंकिंग मत लगाना। अगर आपको कोई लिंक लगाने हैं तो नीचे रिसोर्स बॉक्स दे रखा है, उस रिसोर्स बॉक्स में अपने लिंक लगाना। तो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। कई वेबसाइटों में क्या होता है, हम अपने आर्टिकल के ऊपर ही हमें ऑप्शन मिलता है हाइपर लिंकिंग करने का, ठीक है। तो ऐसी कोई वेबसाइट होगी तो मैं उसमें तुम्हें दिखा दूंगा किस तरीके से हाइपर लिंकिंग की जाती है। बट इस वेबसाइट पे हाइपर लिंकिंग ऐसे नहीं होगी। उसने बोला अगर तुम्हारी वेबसाइट पे अगर तुम्हें कोई लिंक्स वगैरह लगाने तो तुम यहाँ पे रिसोर्स बॉक्स पे जाके लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा जो भी आर्टिकल होगा वो प्रॉपर आर्टिकल तुम यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद यहाँ पे रिसोर्स बॉक्सेस पे जाओगे तो यहाँ पे लिख देना टू लर्न मोर अबाउट दिस टॉपिक प्लीज़ फॉलो द लिंक। और उसके बाद यहाँ पे क्या करो, सिंपली अपनी वेबसाइट का यहाँ पे यूआरएल लगा दो, ठीक है। इसको कॉपी किया सिंपली और इसको यहाँ पे मैंने यहाँ लगा दिया इस तरीके से, बस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी है चैलेंज क्वेश्चन ये 7 नज़दीक है, यहाँ पे अपना 4 आ गया तुम्हारा। उसके बाद नोटिफाई, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे आर्टिकल के ऊपर कोई कमेंट शमेंट करे तो तुम चाहते हो कि ओवर द मेल तुम्हें पता चले तो तुम इसमें नोटिफाई कर देना और इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके यहाँ पे तुम कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करके यहाँ पे क्या कर देना, सबमिट कर देना इसको, ठीक है। तो जैसी आर्टिकल बेस के पास ये रिक्वेस्ट जाएगी वो तुम्हारे आर्टिकल वगैरह को पढ़ेगा। अगर उसको सारी चीज़ें ठीक ठाक लगेंगी तो वो तुम्हारा क्या कर देगा, अप्रूव कर देगा अपनी वेबसाइट पे। और अप्रूव करके जैसे यहाँ पे कैटेगरी है ना, यहाँ पे फिर वो नज़र आएगा तुम्हारा आर्टिकल, ठीक है। और अगर नहीं भी नज़र आ रहा तो तुम खुद भी आके चेक कर लो, तो कुछ नहीं करना, सीधी सी बात है, वेबसाइट के अंदर आना और वेबसाइट के अंदर आने के बाद ब्रोज बाय कीवर्ड कर लेना। ये बहुत सारी वैसे तो कैटेगरी है, तुम्हें पता ही है कौन सी कैटेगरी में है। और अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो तुम यहाँ पे क्या करना, ब्राउज कीवर्ड सर्च कर लेना और जो भी तुम्हारा टाइटल होगा ना आर्टिकल का, वो टाइटल यहाँ पे सर्च कर लेना एक बार, तो वो तुम्हें दिखा देगा कि भाई तुम्हारा जो आर्टिकल है वो यहाँ पे सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ। 15-20 दिन के बाद आके यहाँ पे चेक कर लेना। अदरवाइज़ कई बार क्या होता है कि वैसे तो नॉर्मली वो मेल पे तुम्हें बोल देते हैं कि तुम्हारा आर्टिकल जो है वो सबमिट हो गया, उसका मेल आ जाता है तुम्हारे पास। बट कई बार नहीं भी आता, तो नहीं आया तो तुम यहाँ पे आके एक बार चेक कर लो 10-15 दिन में। और अगर तुम्हारा आर्टिकल जैसे आ गया, जैसे सपोज़ करो कि तुम्हारा आर्टिकल ये है, तो तुम इस आर्टिकल को क्लिक करो, ये तुम्हारा प्रॉपर आर्टिकल हो गया। तो और ये जो यूआरएल है ना, ये एक्चुअल में क्या हो गया, तुम्हारा बैकलिंक हो गया जो इस वेबसाइट पे लगा हुआ है। बस इसको उठा के कॉपी करके तुम्हें क्या करना है, अपने बैकलिंक वाले बॉक्स में डाल देना है। तो जो तुम्हारा सीनियर होगा तो और स्टेटस में अप्रूव लिख देगा, जो सीनियर होगा वो डायरेक्ट उस बैकलिंक पे क्लिक करेगा और वहाँ पे आके रीडायरेक्ट जिधर जिधर हमारा आर्टिकल सबमिट हुआ हुआ है वो वाला लिंक ना, मतलब अपने आर्टिकल को ओपन कर लेना। जैसे बेसिकली जी ये जिसने आर्टिकल लिखा होगा ना, उसके लिए ये वाला जो यूआरएल है ये एज अ बैकलिंक काम करेगा, ठीक है। ठीक है। एज एन बैकलिंक जो है वो काम करेगा। तो ये जो लिंक है एक्चुअल में ये एक्चुअल में अगर मैं बात करूँ इस बंदे के लिए, जो भी ये बंदा है, इसके लिए इस वेबसाइट पे क्या है, एज एन बैकलिंक है। क्योंकि इस लिंक में आने के बाद ही तो यूज़र जो है यहाँ से इसकी वेबसाइट पे, मैं इसकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट होऊंगा। ये देखो जैसे इसने अपनी वेबसाइट का यूआरएल लगा रखा है ना, तो इस लिंक के थ्रू तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ ना। यही क्या हुआ, एक तरीके से बैकलिंक हुआ, ठीक है। ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम आर्टिकल सबमिशन इसके अंदर परफॉर्म करते हैं। समझ में आया आर्टिकल सबमिशन? जी ठीक है। अब इसके अंदर देखो वही वाली चीज़ है कि आर्टिकल सबमिशन है। अब आर्टिकल एक ऐसी चीज़ है आप डेली बेसिस पे नहीं लिखते हो, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, हाई DAPA वाली वेबसाइटों को सर्च करना है और महीने में 3 से 4 आर्टिकल आपको लिखने हैं, ठीक है। क्योंकि आर्टिकल एक ऐसी चीज़ है आप रोज़ नहीं सबमिट कर सकते आर्टिकल, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अच्छे क्वालिटी के आर्टिकल उसके अंदर लिखने हैं और टॉपिक्स के ऊपर लिखना है
जो भी जिससे भी चीज़ से भी रिलेटेड आपकी वेबसाइट है, और बेसिकली जिस पेज के लिए आप आर्टिकल लिख रहे हो, मतलब जिस पेज पे आप बैकलिंक बना रहे हो। अब सपोज़ करो आपकी वेबसाइट है, ठीक है, अब आपकी वेबसाइट पे एक एसईओ का पेज है और एक सोशल मीडिया का पेज है। तो अगर आपको अपनी सोशल मीडिया के पेज पे ट्रैफिक चाहिए या फिर सोशल मीडिया के पेज के लिए बैकलिंक बनाना है, तो आपको यहाँ पे सोशल मीडिया से रिलेटेड जो है वो टॉपिक लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अपने यहाँ पे लिख लिया आपने सोशल मीडिया का टॉपिक और आपने बदले में नीचे लिंक लगा दिया अपने एसईओ वाले पेज का। क्लियर हुआ पॉइंट? जी। तो अब एक वेबसाइट ढूंढो आर्टिकल सबमिशन की जिसमें हम आर्टिकल सबमिशन कर सकेंगे। ओके। ठीक है, तरीका मैंने बता दिया, गूगल पे जाओ, वहाँ पे डालो बेस्ट आर्टिकल सबमिशन साइट्स लिस्ट, वेबसाइट ओपन होगी, उन्हीं पे सर्च करना। सिंपल है, जहाँ पे तुम्हें दिख जाए ना सबमिट आर्टिकल का ऑप्शन, समझ लो वहाँ पे आर्टिकल सबमिशन होता है। साइन अप्स मांग रहे हैं सब जगह। प्रियांशु, तुमने तो ढूंढी होंगी वेबसाइट दो चार। प्रियांशु, मेरा साइन अप नहीं हो रहा सर इसमें। कौन कौन सी वेबसाइट है? मैंने इसमें डाला था स्क्रीन शेयर करो। आर्टिकल सबमिशन साइट्स। तुम अभी भी शॉप पे बैठते हो या छोड़ दी शॉप? सर शॉप है। तुम कह रहे थे कि 4-5 महीने बाद मैं नहीं बैठूंगा उसमें। सर वो एग्रीमेंट बढ़वा लिया था जॉब के चक्कर में। ठीक है, स्क्रीन शेयर करके दिखाओ कहाँ नहीं हो रहा साइन अप।
सर स्क्रीन शो हो रही है? हो रही है। सर मैंने डाला था आर्टिकल सबमिशन साइट्स। तो जाओ ना इन वेबसाइटों पे जाके ढूंढो। यही तो टास्क है। अरे ऐसे थोड़ी ना होगा भाई, उनको खोलो एक एक वेबसाइटों को, तभी तो पता चलेंगी। कोई भी वेबसाइट नहीं खुल रही है। क्या बात कर रहे हो? सही में। अच्छा एक वेबसाइट पर, एक काम करो ना, एक वेबसाइट है एसईओ खजाना। हम्म। उस वेबसाइट पर जाओगे ना तो उसमें भी सारे सबमिशंस की जो है वो तुम्हें देखने को मिलेंगे। एक बार उसमें जाओ, एसईओ खजाना पे जाओ, वहाँ पे हेडर पे होगा आर्टिकल सबमिशन साइट्स, उस पर जाके एक बार क्लिक करके चेक करो। देखो जो चैलेंजिंग काम होता है ना एसईओ के अंदर, वो यही होता है, साइट्स ढूंढना।
नहीं, आर्टिकल सबमिशन पे भी कुछ नहीं मिल रहा। क्या हुआ, नहीं मिल रही क्या? नहीं, पोस्ट एक मिनट, ये देखना, मैं आपको शेयर करती हूँ। ये वाली होएगी क्या? पोस्ट स्टोरी मैं ओके फाइन। Where else is it? Let's see. हम्म, इस पे जाओ। क्वेरा हो सकती है हम्म, ये वाली। एक मिनट, कोरा नहीं है, दिखा रही है। नहीं है वो। नहीं है वो? मैं मैसेज पे क्यों डालता हूँ, नहीं उस है पे वो? जाओ। वो फॉरम पोस्टिंग वाली वेबसाइट है। लो, मैंने ढूंढ के एक डाला लिंक। इस वेबसाइट पे जाओ। एक सेकेंड। दो मिनट में आया। इस वेबसाइट पे साइन अप वगैरह करके ट्राई करो एक बार।
बनाया, अकाउंट बनाया उस पे? वो तो किसी जीरा मैनेजमेंट में ले गई। जीरा मैनेजमेंट? हाँ। क्या बात कर रहे हो, किसका जीरा मैनेजमेंट? सही में। कहाँ है जीरा मैनेजमेंट? सही तो आ रहा है, आर्टिकल फैक्ट्री, यहाँ पे सबमिट आर्टिकल पे जाओ। हाँ। अरे वो तो आ गया, बट उसके साइन अप। बाद वो। हाँ। कहाँ है साइन अप? ये तो रहा रेडी टू ज्वाइन, आ रहा है कैसे ज्वाइन करना साइन अप। गूगल के थ्रू करना है या फिर वैसे करना है ईमेल के थ्रू? 1 सेकंड। तो मैंने तुम्हें निकाल के दी, तुम लोग नहीं, मैं तो घर कुछ बैठे बोला ही काम नहीं करोगे। आपको। देखो इसको दोबारा से ट्राई करके देखो। पर आपने ढूंढी कहाँ से? ऐसे ही नेट से। ये देखिए। ठीक है, ऊपर आओ, बस इतना ही है। माय अकाउंट पे क्लिक करो। ऐड आर्टिकल। नहीं हम, हाँ ऐड आर्टिकल आ गया ना, ये रहा यहाँ पे। अब जैसे इसमें देखो, तुम्हें आर्टिकल का टाइटल लिखना है, उसका एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि वो हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, छोटा सा एक सब्जेक्ट लिखोगे और फिर उसके बाद नीचे कैटेगरी सेलेक्ट करके फिर यहाँ पे तुम पैराग्राफ पे लिखोगे। अब यहाँ पे देखो, इसके अंदर देखो तुमको यहाँ पे पैराग्राफ लिखोगे तो तुम्हें ना ये, हाँ ये लिंक का है, जिस लिंक को भी तुम्हें, जिस लिंक के टेक्स्ट के ऊपर भी लिंक लगाना है उसको सेलेक्ट करके फिर यहाँ पे लिंक करके फिर अपनी वेबसाइट का लिंक लगा देना। तो इस ठीक तरीके है। से तुम हाइपर लिंकिंग इसके अंदर करोगे। ठीक है, जिस भी वर्ड पे हमें या जिस भी सेंटेंस पे लगाना हो हाँ, उसको सिलेक्ट करके। उस पर ओके। सेलेक्ट करके इसको तुम यहाँ पे लगा दोगे। ठीक है। ठीक है। जी। तो इस तरीके से थोड़ा सा तुम्हें चैलेंजेस जो आएंगे वो आएंगे वेबसाइटों को ढूंढने में। ठीक है। ठीक है, इसीलिए मैं बोला अभी से लिस्ट बनानी शुरू करो। एक बार आपने ये लिस्ट प्रिपेयर कर ली तो इन फ्यूचर आपको ही काम आएगी। अब वैसे जॉब पे भी दे देते हैं आपको, खुद ही डेटा उठा के दे देंगे, एक्सेल शीट उठा के दे देंगे, बट वहाँ पे पहले तुमसे मेहनत ही करवाएंगे तुम एज अ जब फ्रेशर जाओगे। ठीक है। ठीक है, जैसे किसी भी उसमें जाओ, इंडस्ट्री में तुम जाओ, किसी भी इंडस्ट्री में तुम जाओ और क्या कहते हैं, जैसे होटल इंडस्ट्री में जाओ तो पहले दिन जब जाते हो तो तुमसे सिर्फ आलू ही छिलवाते हैं, 100 1 किलो 100 किलो का कट्टा रख देते हैं, बस आलू छिलते रहो जब तुम शेफ़ बनने के लिए जाते हो। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है, जब तुम एज अ फ्रेशर जाते हो तो ये सब कीवर्ड डेंसिटी निकालो। ठीक है, तुम्हें दे देंगे जी भाई 10-15 वेबसाइट दे देंगे, इनके टाइटल और डिस्क्रिप्शन बनाओ पूरे दिन बैठ के। तो ऐसे ही धीरे 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 करके जो है वो सिखाया जाता है। ठीक है, बस ये है कि इस तरीके से करके जाओ यार कि इन फ्यूचर मतलब जब तुम जॉब के लिए कहीं पे भी जाओ ना, तुम्हें मतलब क्रैक कर लो जॉब आसानी से। ठीक है। ठीक है। जी। चलो ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्टिकल सबमिशन। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद जो हम सबमिशन करेंगे वो होगा आपका, ये लिखते रहना भाई, ठीक है ना।
है, नेक्स्ट होगा हमारा क्लासिफाइड सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्लासिफाइड का हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके अंदर बेसिकली हम लोग जो है ना फ्री एड्स चलाते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, फ्री एडवर्टीज़मेंट हम चलाते हैं। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपनी फ्री की एड्स उसके अंदर हम चला सकते हैं। ठीक है, तो अब आर्टिकल सबमिशन देखो, एक चीज़ समझ लो कि आर्टिकल सबमिशन जो है ना वो ब्लॉग वेबसाइटों पे काम नहीं करेगा। अगर तुम्हारे पास कोई प्रोडक्ट है या फिर तुम कोई सर्विसेज दे रहे हो तो उस कंडीशन में क्लासिफाइड एड्स आप चला सकते हो। बट अगर आप ब्लॉग लिख रहे हो तो ब्लॉग लिखते समय क्लासिफाइड ऐड का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, क्योंकि क्लासिफाइड जो वेबसाइटें होंगी उन सब वेबसाइटों पे तुम अपने प्रोडक्ट या फिर अपने सर्विसेज की एडवर्टीजमेंट चला सकते हो। पेड भी चलती हैं वहाँ पे और फ्री भी चलती हैं। ठीक है, बट हमें क्या है कि हम फ्री वाली चलाएंगे, उसके अंदर पेड वाली नहीं चलाएंगे। ठीक है, अब क्लासिफाइड सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है बेसिकली कि इसके अंदर जो है एडवर्टीजमेंट चलती है। फॉर एग्जांपल जैसे तुमने देखा होगा क्विकर, OLX देखा है, सुना है क्विकर और OLX क्या जी। है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो भी हमारा सेकंड हैंड चीज़ें होती है वो सेल आउट करते हैं, पर अब इसके अंदर आप नई चीज़ें भी सेल आउट कर सकते हो। ठीक है, क्लासिफाइड सॉल्यूशन के अंदर। तो इसके अंदर हम लोग ऐसी वेबसाइट ढूंढेंगे जिसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी फ्री की एडवर्टीजमेंट जो है वो वहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं। अभी जो तुमने वेबसाइट ओपन करी थी ना पोस्ट ऐड, इसके अंदर मोस्टली आपको पोस्ट ऐड का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो पोस्ट स्टोरी वाला था उसकी बात कर रहे हो आप? नहीं स्टोरी नहीं, पोस्ट ऐड का ऑप्शन आएगा इसके अंदर आपको, पब्लिश ऐड, पोस्ट ऐड, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। ठीक है, इसको चेक करते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया advertisera.com। अब इसके अंदर देखो यहाँ पे पब्लिश और ऐड का ऑप्शन आ रहा है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, पब्लिश और ऐड पे जाएंगे, और इन वेबसाइटों पे तो आपको अकाउंट क्रिएट करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके अंदर थोड़ा सा तुम्हें इन वेबसाइटों पे ये चैलेंजेस देखने को मिलेंगे कि यहाँ पे तुम्हें एडवर्टीज़मेंट बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो साइन अप, ये तो वाती का कह रहा है पोस्ट। हाँ, ये आ गया डिस्कवर रिलेटेड टॉपिक। तो इसके अंदर देखो हम लोग क्या करेंगे, फ्री एड पोस्टिंग साइट इन इंडिया, फ्री क्लासिफाइड एड्स। तो हम इसके अंदर जाते हैं। अच्छा, ये भी वही दे रहा है click.in OLX। चलो इस वेबसाइट पे जाते हैं, इसने भी दूसरी वेबसाइट पे, हाँ इस पे हो जाएगा हमारा रीडायरेक्ट कर दिया। ठीक है, जैसे click.in इस वेबसाइट पे दिख रहा है हमें, यहाँ पे देखो फ्री क्लासिफाइड एड्स इंडिया, तो यहाँ पे हम चला सकते हैं। अब इसके अंदर भी तुम्हें देखना है कि तुम्हारी कैटेगरी इसके अंदर है कि नहीं है जिसकी तुम ऐड चलाना चाहते हो। अगर है तो ही इसके अंदर तुम ऐड चला सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, साइन अप करेंगे, इस पर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, अपना यहाँ पे ऑल सिटीज़, यहाँ पे अपना ढूंढ लो दिल्ली। ठीक है, नहीं इस पर तो ये हम वो कोई ऐड सर्च करना चाहते तो वो है, हम तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली पोस्ट ऐड करेंगे। अब देखो क्योंकि मैं भी इस वेबसाइट पे पहली बार आया हूँ तो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो हर कोई कंफ्यूज होगा। फर्स्ट टाइम जब तुम किसी वेबसाइट पे आओगे तो तुम कंफ्यूज होगे, पर मैंने कर रखे इसलिए मैं फिर भी कर दूंगा इसके अंदर। ठीक है, अब उसके बाद अब यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली अपनी कैटेगरी ढूंढनी है कि आपका किस कैटेगरी से रिलेटेड है। ठीक है, उसकी पहले आपको सर्विसेज, अगर आप कोई सर्विसेज दे रहे हो तो सर्विसेज पे आए, फिर सर्विसेज पे आने के बाद आपको देखना है कि आप किस चीज़ की सर्विसेज जो है यहाँ पे देते हो। ठीक है, इस तरीके से, जैसे मेरा यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग नहीं मिला तो मैं यहाँ पे अदर सर्विसेज पे आ जाता हूँ।
ऐड बनेगी ना, हाँ साइन अप यहाँ पे ये तो रहा, आ तो गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपना एक अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करूँगा, ठीक है। अपनी ईमेल आईडी में यहाँ पे डाल देता हूँ, मैं एक पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोड, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, साइन अप कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है वो, कि मेरे पास एक वेरिफिकेशन का लिंक उसने भेजा है कि हमें जाके वहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने देखा वो एक्सेल शीट में मैंने तुम्हें सारी चीज़ लिखाई कि तुम किस मेल आईडी से अकाउंट बना रहे हो और क्या यूज़र नेम डाल रहे हो या फिर क्या वहाँ पे पासवर्ड डाल रहे हो, ये सारी चीज़ें नोट डाउन करके रखो। यहाँ पे देखो एक्टिवेशन का लिंक आया, बस मैं यहाँ पे इसको वेरीफाई कर दूँगा लिंक पे क्लिक करके। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे लिंक वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे पोस्ट ऐड पे जाऊँगा और यहाँ पे जो भी जिस चीज़ से भी रिलेटेड है उस चीज़ से रिलेटेड मैं यहाँ पे अपना वो करूँगा, सर्विसेज अपने जो भी प्रोडक्ट या फिर जो भी सर्विसेज मैं सेल कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे करूँगा। ठीक है, जैसे मेरा ये सर्विसेज आ गया, सर्विसेज के अंदर जो है देख लो कि तुम्हारा कौन सा इसके अंदर दिखाई दे रहा है, वो देख के नहीं है तो फिर तुम अदर्स का ऑप्शन है तो तुम अदर्स पे जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे अपलोड फ़ोटो अपलोड पे जाके मैं क्या करूँगा, अपने बिज़नेस की जो भी फ़ोटोज़ वगैरह या फिर अगर मेरे पास कोई प्रोडक्ट है तो अपने प्रोडक्ट की यहाँ पे इमेजेस वगैरह इसके अंदर मैं डालूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक टाइटल दूँगा अपने प्रोडक्ट को और एक डिस्क्रिप्शन दूँगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालूँगा, लैंडलाइन नंबर डालूँगा और जो भी है वो सब डाल डूल के मैं यहाँ पे इसको क्या कर दूँगा, पोस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब पोस्ट करने के बाद हो सकता है कि वो इमीडिएटली यहाँ पे दिखाई दे, हो सकता है कि वो कुछ टाइम ले अप्रूवल होने में। ठीक है, तो अगर वो इमीडिएटली तुम्हारी यहाँ पे दिखा देगा तो तुम क्या करोगे कि अपनी उस ऐड पे क्लिक करोगे तो तुम्हारी वो पूरी की पूरी ना ऐड दिखाई देगी और उस ऐड का तुम यूआरएल उठा के अपनी उसमें लगा दोगे एज एन बैकलिंक। और कई बार क्या होता है कि इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाता है इन वेबसाइटों पे और कई बार क्या होता है कि टाइम लगता है अप्रूवल मिलने में। तो ये क्लिक इन वेबसाइट है, इस पर तुम लोग एक पोस्ट करके देखो और देखो कि इंस्टेंट अप्रूवल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ये वेबसाइट है क्लिक इन, इस पर जाओ, अकाउंट क्रिएट करो सबसे पहले प्रॉपर तरीके से। अकाउंट क्रिएट करो सबसे पहले।
बना अकाउंट? साइन इन ही नहीं हो रहा अब। साइन इन नहीं हो रहा? वेरिफिकेशन लिंक पे क्लिक कर दिया? मेल पर आएगा। हाँ। एक्टिवेट नहीं किया लिंक? 1 मिनट कर रहा हूँ। अकाउंट डन हो गया। हो गया। अब लॉगिन करो, अब हो जाएगा। क्या? मैं छोटा बच्चा हूँ जो रेजर रखूँगा? हैं? अब यहाँ पे जाओ, पोस्ट योर ऐड, कैटेगरी सेलेक्ट करो। अगर कोई कैटेगरी आपको यहाँ पे अपनी नहीं मिल रही है तो ज़बरदस्ती उस पर सबमिशन नहीं करना, उस वेबसाइट को आपको छोड़ देना। जी। अगर अदर सर्विसेज का ऑप्शन है तो फिर ठीक है, अदर सर्विसेज में आप उसको डाल सकते हो। कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करी थी? अदर सर्विसेज। ठीक है। अब यहाँ पे तुम क्या करना है, अपलोड फ़ोटो छोड़ दो, अभी तो फ़ोटो तुम्हारे पास होगी नहीं। टाइटल डालो। अब जैसे जिस पेज के लिए भी तुम ये बैकलिंक बना रहे हो उसका हाँ। तुम्हें टाइटल डालना है। अगर तुम होम पेज के लिए कर रहे हो तो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। अगर तुम एसईओ के लिए कर रहे हो तो बेस्ट एसईओ सर्विसेज इन दिल्ली। इस तरीके से तुम्हारा टाइटल रहेगा। अगर तुम सोशल मीडिया के लिए कर रहे हो तो बेस्ट सोशल मीडिया सर्विसेज इन दिल्ली, कुछ इस तरीके से अपना टाइटल डालो। क्योंकि तुम यहाँ पे भी क्या कर रहे हो, बेच ही तो रहे हो अपनी प्रोडक्ट या फिर अपनी सर्विसेज। बस हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि अच्छी वेबसाइटों पे सब करना। जैसे ये एडवर्टीज़मेंट है, ये भी दिन का इनिशियल स्टेज में चार पांच वेबसाइटों पे तो ऐड मारते रहो अपनी वेबसाइट की। क्या आपने फिर से बोलना, क्या बोला आपने? जैसे क्लासिफाइड एड्स है ना, तो ये तीन चार एडवर्टीज़मेंट हर दिन 3-4 वेबसाइटों पे अपनी ऐड पोस्ट करते रहो डेली बेसिस पे। अब इसको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल दो। ठीक है, नेक्स्ट। बस हाँ। यहाँ पे डालू अपलोड, नंबर? हाँ डाल दो। अपना नंबर डालू? कॉल्स वगैरह आएंगे इसमें तुम्हें। 1 मिनट फिर तो रुकिए। एक बहुत अच्छा नंबर है मेरे पास। देखो, यू विल रिसीव द कॉल्स फ्रॉम इंटरेस्टेड बायर, क्योंकि ये नंबर पोस्ट होगा आपकी ऐड के 95820। साथ। मेरा नंबर क्यों डाल रहे हो भाई? 7409। कॉल्स आएंगी, उस वो नंबर पोस्ट होगा एड्स के साथ। चलिए कर दो पोस्ट। कर दो।
उसमें वेरीफाई होगा पहले। अच्छा ओके, तो अभी करना पड़ेगा क्या? पोस्ट करते थे एक ऐड, तो मैं तुम्हें दिखाता कि फिर वो तुम कैसे उसको देख सकते हो। ठीक है। कर दो, वो तो नंबर नंबर सब बाद में चेंज हो जाता है, एडिट हो जाता है। ऐड फोटो। वो विदाउट फ़ोटो कर दो, कोई नहीं। फ़ोटो कर दोगे तो बेटर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। रहेगा। बेटर रिस्पॉन्स आ जाएगा, और तो क्या क्या है। जी जी जी। योर ऐड इज पब्लिश्ड, व्यू ऐड पे क्लिक करो। इस पे। वो देखो योर ऐड इज सक्सेसफुली पब्लिश्ड, व्यू ऐड पे क्लिक करो। हाँ ठीक है, तो ये रहा यहाँ पे आपकी ये एडवर्टीजमेंट। ठीक है, अब इसका जो URL है वो आपका क्या कहलाएगा, एज एन बैकलिंक कहलाएगा। ओके, ये हम्म, ये यूआरएल। हाँ, ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, एज एन बैकलिंक। ठीक है। इसको तुम्हें अपनी उसमें रिपोर्ट पे डालना है। ठीक है। ठीक है, क्योंकि वो इस पर क्लिक करेगा, तो इस पर क्लिक करने के बाद ही फिर जो है, जो तुम्हारा जी सीनियर है उसको दिखाई देंगी सारी चीज़ें। ठीक है। ठीक है, तो ये क्या होगा तुम्हारा, क्लासिफाइड एड्स। ठीक है, कौन कौन से कर लिए अभी तक हमने, डायरेक्टरी सबमिशन हो गया, ब्लॉग आर्टिकल सबमिशन हो गया, और क्लासिफाइड एड्स हो गया। हम्म। ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट नेक्स्ट सबमिशन करेंगे। स्क्रीन शेयर हटा दो। नेक्स्ट सबमिशन जो रहेगा वो रहेगा आपका सर्च इंजन सबमिशन। क्यों बिना एसी के नहीं बैठेगा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। सर्च इंजन सबमिशन, नेक्स्ट जो सबमिशन होगा वो सर्च इंजन सबमिशन होगा। ठीक है, अब जो जी। ये जो सबमिशन होता है सर्च इंजन सबमिशन, ये बेसिकली किस चीज़ के लिए होता है, सर्च इंजन के लिए, गूगल के लिए। सर्च इंजन सबमिशन देखो ये बेसिकली आप तब यूज़ करते हो कि यहाँ पे हमें क्या करना होता है, सर्च इंजन पे सबमिशन करना होता है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो क्या करना होता है, सर्च इंजन सबमिशन के अंदर हमें सर्च इंजन, जितने भी सर्च इंजन हैं ना, वहाँ पे अपनी वेबसाइट सबमिट करनी होती है। ठीक है, ठीक है। अब सर्च इंजन सबमिशन, ये सबमिशन आप तब परफॉर्म कर सकते हो जब आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो इंडिया से बाहर है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई आपको इंडिया से बाहर भी अपनी वेबसाइट को टारगेट करना, तो उस कंडीशन में आप सर्च इंजन सबमिशन इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हो। सर्च इंजन सबमिशन के अंदर क्या होता है कि ना, अभी तो जैसे देखो आपकी वेबसाइट पे बॉट कब आता है, जब आप बॉट को किसी भी तरीके से अपनी वेबसाइट पे क्या करते हो, इनवाइट करते हो। ठीक है, तो अब अलग अलग कंट्री पे अलग अलग बॉट चलते हैं, अलग अलग सर्च इंजन चलते हैं, हर जगह गूगल थोड़ी ना चलता है। अलग अलग कंट्रीज़ में, हर कंट्रीज़ में ऑलमोस्ट सबके पास अपना अपना सर्च इंजन है। तो इंडिया है जो गूगल चलाता है। ठीक है, बाकी अगर आप जाओगे छोटी छोटी कंट्री वाले जो हैं उन्होंने भी अपने अपने सर्च इंजन बना रखे हैं। ठीक है, मोर देन 200 सर्च इंजन है इस टाइम पे। ठीक है, इंटरनेट के ठीक है। ऊपर। तो अगर आप उन कंट्रीज़ पे टारगेट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन कंट्रीज़ के जो बॉट हैं, सर्च इंजन है, उनके बॉट्स को अपनी वेबसाइट के बारे में बताना पड़ेगा। हम्म। ठीक है,
तो आपकी वेबसाइट भी तो तभी रैंक होगी जब आपकी वेबसाइट पे बॉट आएगा और आपकी वेबसाइट को रीड करेगा। अगर आपकी वेबसाइट पे बॉट ही ना आए और वो आपकी वेबसाइट को रीड ही ना करे तो आपकी वेबसाइट भी रैंक नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए जितने भी सर्च इंजन्स हैं, ठीक है, उन पे अपनी वेबसाइट को हमें क्या करना होता है, रजिस्टर करना होता है। हाँ, तो हमें हाँ। सारी वेबसाइटों पे जाके क्या करना होता है, मतलब कि सर्च इंजन्स को अपनी वेबसाइट के बारे में बताना होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सर्च इंजन सबमिशन करते हैं। आप तभी परफॉर्म करो जब आपको ग्लोबली जो है टारगेट करना है अपनी वेबसाइट को। ठीक ठीक है। है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली गूगल पे आना है, सर्च इंजन सबमिशन साइट्स। ठीक है, इसके अंदर तुम आओगे तो यहाँ पे फिर तुम्हें देखना है कि सर्च इंजन सबमिशन की कौन सी साइट जो है यहाँ पे आपको देखनी है। ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट है, ये एक वेबसाइट है freewebsubmission.com। ठीक है, इस वेबसाइट पे हम सर्च इंजन सबमिशन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे ही आप आओगे तो आप यहाँ पे देखोगे तो वेब सर्च इंजन्स, ठीक है, लोकल सर्च इंजन्स, तो आप यहाँ पे देखोगे कि गूगल, बिंग, यांडेक्स, क्वांट, ASR, ये सारे के सारे क्या हैं, सबमिशंस हैं, सर्च इंजन्स हैं। ठीक है, नाम भी नहीं सुने होंगे ऐसे ऐसे सबमिशन सर्च इंजन्स हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें सबमिशन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नीचे आओगे, सबसे पहले अपने को क्या करना है, यहाँ पे वेबसाइट का URL डालना है। ठीक है, अपना जो जो भी तुम नाम है, जो भी आपका ब्रांड का नाम है, आप अपने ब्रांड का नाम यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, ईमेल एड्रेस डालना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इंक्लूड योर साइट मैप विद योर सबमिशन, मतलब कि आप अपने सबमिशन के साथ अपना साइट मैप भी डालना चाहते हो, तो क्योंकि हमने क्या कर रखा है, अपनी वेबसाइट में साइट मैप लगा रखा है, तो हम इसको क्या कर देंगे, येस कर देंगे। ठीक है, तो और भी अच्छी बात है ना कि इन वेबसाइटों पर अगर हमारा साइट मैप जो है वो सबमिट हो जाएगा तो गूगल को और ज़्यादा इजी हो जाएगा, तो जितने भी सर्च इंजन हैं उनको हमारी वेबसाइट को रीड करने में। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको येस कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कुछ सर्च इंजन है, तो आप इन सारे सर्च इंजन को क्या करोगे, टिक कर लेना, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली सबमिट योर साइट। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या है यहाँ पे बॉक्स इसको क्लोज करो। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है एरर इन सबमिशन योर स्टार्ट विद HTTPS है, HTTPS नहीं डाला था। अच्छा, यू मस्ट एग्री ओवर टर्म्स एंड कंडीशन। अच्छा, ये है टर्म्स एंड कंडीशन। अब हम यहाँ पे इसको सबमिट करेंगे। ठीक है, अब ये बोल रहा है वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल, दिस इज़ वन टाइम वेरिफिकेशन। ठीक है, तो प्रोसेसिंग ईमेल डन। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिफिकेशन वो मेल जो है यहाँ पे मेरे को भेजी होगी, मैं जाता हूँ एक बार इनबॉक्स में, ये आ गया फ्री वेब सबमिशन। ठीक है, वेरीफाई
पे जाएंगे हम, ठीक है। योर ईमेल एड्रेस हैज़ बीन वेरीफाइड, क्लिक द सबमिट साइड बटन बिलो टू कंप्लीट। ये मतलब कंप्लीट करने के लिए मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सबमिट योर साइट मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टिंग सर्च इंजन्स, मतलब वो कर रहा है सर्च इंजन्स को। देखो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गए, धड़ल्ले से वो आ गए, देखो कुछ कुछ में सबमिशंस हो गया है, ठीक है, जिसका मेरे को मेल भी आ गया है। देखो वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, मतलब कुछ सर्च इंजन्स पे वेरिफिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड पूछ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उन सबमिशंस पे जाके वेरिफिकेशन कर लेंगे, वेरीफाई योर सबमिशन, ठीक है। यहाँ पे अपना टर्म्स एंड कंडीशन, और इसको यहाँ पे हमने, ठीक है, सोनिकरन के नाम से कोई होगा सर्च इंजन, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जाके वेरीफाई कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सर्च इंजन सबमिशन जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसमें एरर आ रहा है क्योंकि मैंने शायद मैंने पहले ये किसी को कराते समय मैंने इस पर सबमिशन किया हो, ठीक है। जी। तो इस तरीके से जो है सर्च इंजन सबमिशन करते हैं। ये बेसिकली तभी परफॉर्म करना जब आपको ग्लोबली टारगेट करना होगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, जी। ठीक है। तो इतने सबमिशन जो हैं वो कर लेना, जी। ये जो साइट आपने भी बताई थी सबमिशन के लिए सर्च इंजन वाले का, उसका नाम बता दीजिए एक बार। फ्री वेब सबमिशन, सॉरी। फ्री वेब सबमिशन .com, ओके। submission.com, ठीक है। इसके लिए तो हमें वेबसाइट्स नहीं ढूंढने पड़ते ना दूसरी दूसरी, मतलब मतलब जो ये आपने मुझे वेबसाइट, जैसे क्लासिफाइड एड्स के लिए हमें और वेबसाइट्स ढूंढनी पड़ती हैं जहाँ पे फ्री एड्स हो सके, आर्टिकल्स के लिए हो सकता है, वैसे इसके लिए तो नहीं ढूंढना ना हमको। इसमें भी होती हैं, अभी जैसे इसमें हमने करा, इसमें तो कितने थे, 15-20 ही तो सर्च इंजन थे, ओके, ठीक है। और भी ढूंढ सकते हो, और भी मिल जाएंगी इसके अंदर, जिसमें और अलग अलग सर्च इंजन के सबमिशन तुम कर सकते हो। इसमें तो लिमिटेड कितने ठीक। थे, 8-10 की तो सर्च इंजन थे, जी। ठीक है, जी। ठीक है। ठीक है। फिर जो बाकी के सबमिशंस कल करेंगे, कितने और बचे हैं? होंगे यार 5-6-7 हो गए,
ओके सैटरडे मतलब संडे तक कंप्लीट कर लेंगे। ओके ठीक है। हाँ जी कल क्या रहेगी टाइमिंग? कल मॉर्निंग की टाइमिंग रहेगी मॉर्निंग में जी कंफर्म करूँगा मॉर्निंग का तो। आप कंफर्म करेंगे मॉर्निंग का ऐसा हाँ, मॉर्निंग का जो भी ठीक है है, एक आधा क्लास ठीक ले है ही लेना, अगर वो नहीं होंगे तो मैं बता दूँगा। ओके ठीक है, जी तो मैं बता दूँगा तुम्हें, रात तक बता दूँगा कल का जो भी होगा। जी चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल। ओके हाँ